गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं कक्षा का ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका फर्स्ट लेसन का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान में क्या संबंध है। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ है। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है, क्योंकि अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करता है। जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिक विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान से संबंध, सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जननांकी, सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं मिलती है। राजनीतिक शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता विश्लेषण, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय, उपभोग का विवेचन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से भूगोल के क्षेत्र हैं। यहाँ भूगोल की शाखाएं पुनः स्मरण हेतु जो हम चित्र दिखाई दे रहा है आपको, इसका अध्ययन करें और इससे स्पष्टता प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं, विषय वस्तु अर्थात क्रमबद्ध और प्रादेशिक। तो इसकी शाखाओं को सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रमबद्ध उपागम के आधार पर इसकी मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर जो प्रमुख शाखाएं हैं इसकी, सबसे पहले भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में भू आकृतिक विज्ञान, ये भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश का अध्ययन करता है। जल विज्ञान, ये धरातल पर पाए जाने वाले जल के बारे में अध्ययन करता है। मृदा भूगोल, ये मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया और मिट्टी संबंधित सभी प्रकार का अध्ययन करता है। इसके बाद आता है मानव भूगोल। ये वर्गीकरण किया गया है दोनों तरीके से। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनका वर्गीकरण है। मानव भूगोल में सबसे पहले सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन होता है। दूसरा जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, ये ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। इसके बाद आर्थिक भूगोल, ये मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जैसे उद्योग, कृषि, पर्यटन, व्यापार इत्यादि। ऐतिहासिक भूगोल, ये उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। राजनीतिक भूगोल, ये क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है। सीमाओं, निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भू वैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। इसके बाद आता है जीव भूगोल। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का उदय हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं।
जीव भूगोल, इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। वनस्पति भूगोल, ये प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करता है। पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल, संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की प्रमुख शाखाएं: वृद्ध, मध्यम, लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन, शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचन विश्लेषण। दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ हैं। ये है दर्शन, जिसमें भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव पारिस्थितिकी, और दूसरा विधि तंत्र एवं तकनीक, इसमें सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्र, परिणात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ, भू सूचना विज्ञान तकनीक जैसे दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र और वैश्विक स्थैतिक तंत्र GPS के नाम जानते हैं। उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया जाता है और पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रादेशिक भूगोल का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व क्या है। पुस्तक के शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। यह भूगोल की शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल यानी भू आकृतियाँ, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जलमंडल, जिसमें समुद्र, सागर, झीलें और जल परिमंडल संबंधित तत्व आते हैं। जीवमंडल, जिसमें जीवों के स्वरूप, मानव तथा वृद्ध जीव एवं उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्रचलन एवं पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव एवं संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक, सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग से विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। अतः सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। भूगोल क्या है? यहाँ डेफिनेशन देखिए भूगोल की, कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये डेफिनेशन है रिचर्ड हार्टसन द्वारा दी गई। अल्फ्रेड हेटनर द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है, परिभाषा है भूगोल की। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों से भिन्नता का अध्ययन करता है। तो ये रिचर्ड हार्टसन और अल्फ्रेड हेटनर द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं भूगोल की। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद ये अभ्यास के क्वेश्चन जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, इन अभ्यास के क्वेश्चनों का आपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करना है।